आगे पीछे वाई कैटेगरी की सुरक्षा, 11 से 12 पुलिसकर्मी, कमांडोज सब तैनात है और लगातार जहां कंगना जा रही है तो लगातार सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की जा रही है। तो अगर ये कहें कि कंगना अपने डायलॉग डिलीवरी से और अपने वार और सियासी पलटवार से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं सिर दर्द बनी हुई है, नींद उड़ा रखी है उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की, तो वो गलत नहीं होगा। सही भीतर चली गई है, लगभग 4:30 बजे का वक्त था, 20 मिनट पहले ही पहुंच गई। मुझे लगता है उनकी मुलाकात पहले ही हो जाएगी। ओवर टू यू। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन पहुंच चुकी हैं कंगना रनौत। राज्यपाल से मिलने का 4:30 बजे का वक्त उनसे मुकर्रर हुआ था, लेकिन उससे पहले वो पहुंच चुकी हैं, अपने घर से निकली, आत्मविश्वास के साथ गाड़ी में बैठी। मीडिया पर्सन जो वहां पर मौजूद थे उन्हें हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद लगभग 40 मिनट बाद उनका काफिला राजभवन पहुंच चुका है। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल से मिलकर वो बात रखेंगी, अपनी तमाम बात रखेंगे, किस तरह से महाराष्ट्र सरकार के बीच उनका विवाद चल रहा है वो बताना चाहेंगी कि कैसे बीएमसी ने नोटिस देकर इंतजार न करते हुए उनके दफ्तर को तोड़ा है, क्योंकि साफ तौर पर कंगना कहती हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। और एक वीडियो अपने इस दफ्तर को तोड़ने के बाद जो उन्होंने अपलोड किया था, उस वीडियो में सीधे सीधे उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तुम कहकर संबोधित करते हुए कहा था कि ये वक्त है, वक्त का पहिया है, सभी का वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये काफिला, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं जो इस वक्त कंगना रनौत राजभवन पहुंची हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। हालांकि मीडिया पर्सन से वहां पर पूछने की बात की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, गाड़ी उनकी रुकी नहीं, सीधे राजभवन में अंदर चले गई है। और अब देखना यह होगा कि क्या वो बाहर आकर, क्योंकि खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि कंगना रनौत कल मुंबई से बाहर जा रही हैं, तो क्या वो जाते जाते कोई संदेश देना चाहती हैं, क्या जाते जाते वो कुछ और कहना चाहती हैं, क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधना चाहती हैं, क्योंकि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने बाकी हैं। क्योंकि शिवसेना लगातार ये कह रही है कि कंगना के बहाने राजनीति की जा रही है, बीजेपी का नाम आ रहा है। हालांकि एक मामला कंगना का है और दूसरा मामला पूर्व नौसैनिक की पिटाई का है, जिस पर बीजेपी के नेता, जो स्थानीय नेता हैं, वो खुद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन में बैठ गए थे। और यही कहा जा रहा है, यही आरोप कंगना पर भी लग रहा है कि सीधे सीधे कंगना जो है वो राजनीति कर रही है। कंगना की ये सारी मुहिम राजनीति से प्रेरित है। अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, राजभवन के अंदर पोर्च में कंगना की गाड़ी पहुंची थी, उससे पहले ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार भीड़ भाड़, अपने घर से निकलने की तस्वीर है। आज तक पर अपने दर्शकों को हम लगातार वो दो तस्वीर दिखा रहे हैं, जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए अपने घर से निकली थी कंगना रनौत, और उसके बाद बस अब से कुछ ही देर पहले वो पहुंची हैं राजभवन, जहां पर वो राज्यपाल से मिलकर अपनी तकलीफ को रखेंगे। जैसे कंगना अपना दर्द कहती हैं, कंगना कहती हैं कि मुझे विक्टिम बनाया जा रहा है, कंगना कहती हैं कि मेरे साथ मुंबई में, महाराष्ट्र में अन्याय हो रहा है। कंगना महाराष्ट्र मुंबई को पीओ को जैसा बता चुकी हैं, मुंबई पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है, वो कह चुकी हैं कि मुंबई पुलिस पर मुझे विश्वास नहीं है। उसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर वो लगातार ट्वीट के जरिए वीडियो अपलोड करके उस पर लगातार उन पर वार कर रही हैं। लेकिन आज जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आए, महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने संबोधित किया, तो उन्होंने कोरोना पर बात की, उन्होंने कंगना पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। इसके राजनीतिक माने हैं, ये एक राजनीतिक संदेश है। साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझा जाए, यानी कि वो खामोश हैं तो कुछ और वजह से, क्योंकि इस वक्त मामला लगातार उनको बैकफुट पर धकेल रहा है। ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें हैं, जब पोर्च में कंगना रनौत की गाड़ी पहुंची थी। कंगना राजभवन के अंदर जा चुकी हैं, अब से लगभग 5 मिनट पहले वो राजभवन पहुंच चुकी हैं, भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी। तो मामला लगातार आगे बढ़ता हुआ और अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रूप भी ले रहा है, क्योंकि सीधे सीधे संजय राउत अब आज जब आए तो उन्होंने भी ये कहा कि ये राजनीति है। न सिर्फ उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए, गृह मंत्रालय पर सवाल उठाए कंगना को सिक्योरिटी देने के लिए, बल्कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए और ये कहा कि हिमाचल की सरकार को सिर्फ कंगना को सिक्योरिटी देने के लिए गृह मंत्रालय को बोलना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वहां पर एक भी दारोगा, एक भी पुलिस वाला वो नहीं देते हैं। तो ये वार प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगातार चल रहे हैं। कंगना की तरफ से भी, शिवसेना की तरफ से भी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी। उद्धव ठाकरे आते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझें, लेकिन साथ ही साथ एक चीज वो और कहते हैं, 15 सितंबर यानी कि परसों
शब्दों से वो एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। तो ये मेरा परिवार क्या है? ये मेरा परिवार महाराष्ट्र है। क्या कोरोना से लड़ने के लिए वो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी का नारा दे रहे हैं, या उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं बीजेपी को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो मराठी मानुष को संबोधित कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के मूल निवासियों को संबोधित कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के मूल निवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब राजनीति केंद्र से हो रही है, अब बीजेपी इसमें आगे आ चुकी है। कंगना को आगे करके बीजेपी पीछे से राजनीति कर रही है।